बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य का नाम था जगदीशपुर, जहां महाराज बिजली पासी का शासन था। बिजली पासी एक साहसी और बुद्धिमान शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य को हमेशा सुरक्षा और समृद्धि में रखा। उनकी बहादुरी और कुशलता की कहानियां चारों ओर फैली थीं। एक दिन जब महाराज बिजली अपने महल में बैठे थे, तभी एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि पड़ोसी राज्य गोंडा के राजा रुद्र सिंह ने उनकी सीमाओं पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। रुद्र सिंह की सेना बहुत बड़ी थी और वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। महाराज बिजली ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमें इस संकट का सामना करना होगा। हमें अपने राज्य की रक्षा करनी है और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। सभी मंत्रियों ने उनकी बातों का समर्थन किया और युद्ध की तैयारी करने लगे। बिजली पासी ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। उन्होंने न केवल सैनिकों को तैयार किया, बल्कि उनकी आत्मा में साहस भरने के लिए प्रेरक भाषण भी दिए। उन्होंने कहा, हम एकता में शक्ति पाते हैं। हम अपने घर, परिवार और सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास के गांवों से भी योद्धाओं को बुलवाया। राज्य के लोग अपनी रानी और बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए उत्सुक थे। धीरे धीरे उनकी सेना मजबूत होती गई। महाराज बिजली ने दुश्मन की रणनीति का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि रुद्र सिंह की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन वे अनाड़ी और अनुशासित नहीं थे। उन्होंने रात के अंधेरे में छिपकर हमला करने की योजना बनाई। युद्ध से पहले की रात उन्होंने अपनी सेना को एकत्रित किया और कहा, हम दुश्मन को हैरान करेंगे। वे कभी हमारी ताकत का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। हम चुपचाप उनके शिविर के पास जाएंगे और अचानक हमला करेंगे। युद्ध का दिन आया। जब सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलीं, महाराज बिजली और उनकी सेना दुश्मन के शिविर की ओर बढ़े। अचानक उन्होंने अपनी तलवारें खींची और दुश्मन पर हमला कर दिया। दुश्मन सैनिक नींद में थे और उनके लिए यह एक बड़ा झटका था। बिजली पासी की तलवारें चमक रही थीं और उनकी युद्ध कुशलता ने दुश्मनों को हरा दिया। उन्होंने अपने पराक्रम से दुश्मन की पहली पंक्ति को तोड़ दिया। उनकी सेना भी उनके पीछे थी, जो निर्भीकता से लड़ रही थी। लंबी लड़ाई के बाद महाराज बिजली पासी ने दुश्मन राजा रुद्र सिंह को मैदान में चुनौती दी। रुद्र सिंह, जो कि एक अत्यंत बलशाली योद्धा था, ने सोचा कि वह महाराज बिजली को हराने में सक्षम होगा। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन बिजली पासी की तेज बुद्धि और कौशल ने उन्हें जीत दिलाई। उन्होंने रुद्र सिंह को हराया और उसे भागने के लिए मजबूर किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो जगदीशपुर में खुशियों का माहौल था। महाराज बिजली ने अपनी सेना को सराहा और कहा, आप सभी ने अपनी बहादुरी से राज्य की रक्षा की है। हम एक साथ हैं और यही हमारी शक्ति है। युद्ध के बाद महाराज बिजली ने अपने राज्य को पुनर्निर्मित करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने घायल सैनिकों की देखभाल की और युद्ध के दौरान प्रभावित हुए लोगों की सहायता की। उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की, ताकि कोई भी दुश्मन उनके राज्य की ओर आंख उठाकर न देख सके। उनकी बुद्धिमानी और दयालुता ने उन्हें लोगों का प्रिय बना दिया।